हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 11th के लिए है। ठीक है, तो देखेंगे क्लास 11th के लिए। ये मत सोचना कि जो चैनल पर कोर्स दे रखे हैं कि उन्हें नहीं कराएंगे, सारे कोर्स कराऊंगा। ठीक है, परेशान नहीं हुई, थोड़ा टाइम लग सकता है, धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि भाई अकेला हूँ, सारा सेटअप करता हूँ। ठीक है, वीडियो भी बनाता हूँ और उसे एडिट भी करना, आप लोगों के लिए चढ़ाना। ठीक है, बस आप लोग यार लाइक कर दिया करो, वही मेरे लिए प्यार है आप लोगों का। ठीक है, तो देखेंगे आज का टॉपिक हमारा क्लास 11th के लिए क्या करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। तो क्वेश्चन बना लेते हैं इसे। ठीक है, क्या एस ब्लॉक ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट कौन ऑफ एलिमेंट एलिमेंट क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है, पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप बने होते हैं। तो एक तो फर्स्ट होता है और एक सेकंड होता है। ठीक है, कौन सा होता है? एक फर्स्ट होता है और एक सेकंड होता है। तो इसको तो हम कहते हैं क्षार क्षार धातु। ठीक है, और इसे कहते हैं कौन? क्षार मृदा धातु। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एल्कलिक अर्थ मेटल बोल देंगे। अर्थ मेटल, और ये कौन हो जाएगा? एल्कलिक मेटल मेटल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैं बस ओनली एक ग्रुप को उठाऊंगा आज, कल बात करेंगे। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं, पहले एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप उठाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, कौन? कि एस ब्लॉक एलिमेंट मैं बहुत सब कुछ बताऊंगा यार। ठीक है, परेशान नहीं हुई है। क्या एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप, एस ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप कौन? फर्स्ट ए ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप टोटल एलिमेंट टोटल एलिमेंट एलिमेंट 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कैसे होते हैं बताऊंगा। ठीक है, पहले थ्योरी लिखो इसकी थोड़ी। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखो इसकी। फिर क्या है, कौन कौन से होते हैं, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक ब्लॉक्स एलिमेंट एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप में उपस्थित उपस्थित हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, फेरोसीनियम, ये सारे एलिमेंट होते हैं। देखो काउंसलिंग करो, 1 2 3 4 5 6 1 7। मैंने बताया था 7 होते हैं। ठीक है, तो 7 ही है यहाँ पर। कितने? 7 ही है। ठीक है, एच हाइड्रोजन, एल आई लिथियम, एन ए सोडियम, के पोटेशियम, आर बी रेडियम, सी एस एफ आर फेरोसिनियम उपस्थित होते हैं। ठीक है या होते हैं। ठीक है, आगे क्या? एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट एलिमेंट का जनरल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला
कौन होता है? NS1 होता है, NS1 होता है। इसे बताऊंगा कि ये है क्या चीज, ठीक है, परेशान नहीं हुई। NS1 होता है एस ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में ओनली कितना? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एस बिलो के एलिमेंट में फर्स्ट ए ग्रुप में अप टू डाउन एटॉमिक नंबर इंक्रीजमेंट होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। इतनी बात नोट कर लेंगे। और इनमें, ठीक है, क्या इनमें सोडियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब देखें होते क्या क्या है ये, ठीक है। देखेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, क्या फर्स्ट ए ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप के तत्वों को हम याद कैसे रखेंगे, यानी कि एलिमेंटों को याद कैसे रखेंगे, तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, उन्हें याद रखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है। ये टोटल एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीरियम, फेरोसीनियम, ठीक है। ये टोटल एलिमेंट है। बट हम इन्हें याद कैसे रखेंगे, तो यार इसे याद रखने की एक बहुत छोटी सी ट्रिक है यार, ठीक है। बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हो। क्या है? ली ना की रब से फरियाद। सुनो, क्या कि कोई हलीना नाम की लड़की है, ठीक है, और रब से फरियाद कर रही है। हलीना नाम की कोई लड़की हुई, ठीक है, और क्या कह रहा है कि रब से फरियाद कर रही है। भाई किसके बारे में फरियाद कर रही होगी? तो उसका दोस्त हो, ठीक है, परेशान नहीं होना, दोस्त में कोई भी हो सकता है, ठीक है, गलत नहीं लेके जाना, ठीक है। तो क्या है कि फर्स्ट ग्रुप में उपस्थित होता है। अब इसके सर एटॉमिक नंबर भी होते हैं, तो एटॉमिक नंबर उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक का मतलब मैजिक नंबर होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं मैजिक नंबर इंग्लिश में, और हिंदी में अपने याद रखने के लिए अगर नहीं हो रहा है तो ट्रिक बोल दो। क्या बोल दो? ट्रिक, ठीक है। सर कौन सी होती है? देखो ये फर्स्ट ग्रुप है ना, हाँ सर फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का मतलब 1 होता है। इतनी बात तो जानते हो? हाँ सर जानते हैं, ठीक है, जानते हो? हाँ सर जानते हैं। तो इसी पर क्रिया अप्लाई करेंगे, कौन सी? 2,8,8, ठीक है, 18,18,32। जैसे जैसे इन्हें इसमें जोड़ोगे, कुछ नहीं करना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। क्या करोगे? इसे इसमें जोड़ोगे ना, तो ये 3 आएगा, हाइड्रोजन का एसिड रहने देना,
इस पर प्रक्रिया नहीं करनी है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 8 3 11, सोडियम का 11 होता है, और 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, पोटेशियम का 19 हो गया। और इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और इसे जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा। और इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो, 87 आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। ट्रिक तो सही बताइए सर तुमने, अच्छा बताते ही सही है। ठीक है, अब ये तो आपका एटॉमिक नंबर आ गया। तो यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कैसा होगा, बहुत इजी है। देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रोडियम, सीजियम, फेरोसीनियम। ठीक है, क्या 1s1, इसका 1s2, 2s1, इसका 11 है ना, सोडियम का कितना है, 11 है। कितना है, 11। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका कितना 19 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 1s2, 2s2, 2p कितना 6, 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 6। ठीक है, पोटेशियम का 6 हो जाएगा और फिर 4s1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बताने वाला हूँ क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, आगे क्या है आपके पास में, 37 है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, कौन हो जाएगा, 4s2, 4p6 और 4p6, 5s1। ठीक है, 5s1 हो जाएगा। इसका करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6 और आगे आ जाएगा 6s1। ठीक है, 6s1 है। ठीक है, कौन है, 6s1, समझ में आया। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f40, 5s2, 5p6, 5p6, 6s2, 6p6, 7s1। ठीक है, ये इसके एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सर इसमें होता क्या है, हमें पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं। ठीक है, बहुत आसान है। क्या है कि यहाँ पर जो आपका ये है, ठीक है, ये हो या ये हो, कोई सा भी हो इनमें से। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा क्या कि एक s p d और f ये होते हैं ऑर्बिटल। कौन होते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पर कौन है आपके पास में, ऑर्बिटल। ठीक है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है और ये f ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल के मध्य हमेशा 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। और p के मध्य है, यानी कि p में 1 से लेके 6 तक ही आ सकते हैं, 6 से ऊपर नहीं आ सकते। तो फिर क्या करें, d में 1 से लेके 10 तक आ सकते हैं और f में 1 से लेके 14 तक आ सकते हैं। लेकिन 14 से ज्यादा नहीं आ सकते। 14 से क्या नहीं आ सकते, ज्यादा नहीं आ सकते। तो सर इसमें और इसका क्या लेना देना है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं, ठीक है, देखो क्या है कि यहाँ पर 1s1 है ना, तो आपका ये जो होता है, ठीक है, ये होता है हमेशा एटॉमिक नंबर। कौन होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर समझ में आया। ठीक है, हाँ सर आप तो गया। ये कौन होता है, हमेशा आपका ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है और f भी हो सकता है। इसी के अंदर बताने वाला हूं कहां कहां है। ठीक है, तो यहां पर क्या है
कि आपका ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो फिर सर ये कौन है, इसका पता नहीं चल रहा, इसका पता चलेगा क्यों नहीं भाई? ये है क्या, इलेक्ट्रॉन। कुछ पता नहीं चल रहा सर, कुछ पता नहीं चल रहा, अब भी नहीं चल रहा, अरे चलेगा, ठीक है। क्या कि नाभिक बना, कौन बना, नाभिक। और नाभिक में कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ कह रहा है क्या, एस ऑर्बिटल है ओनली। कितना है वो भी, एक। तो अब तो समझ में आएगा ना, एस ऑर्बिटल है, कौन हो गया, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल आ गया एरिया, ठीक है, एक ही है, कितना, एक। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी है। सर एक और बताओ, अच्छा पक्का, हाँ जब अच्छा समझ में आएगा तो मैं इसे उठा लेता हूं, ठीक है, उठा लिया, हाँ सर उठा लिया। तो यहां पर क्या है देखो, एक न्यूक्लियस, ठीक है, ये कंडीशन बना दी मैंने। कह रहा है एक दो, यानी कि एक से दो ही सेल हैं, यानी कि पहला और दूसरा सेल है। तो एक सेल ये एरिया और एक सेल ये एरिया, ठीक है, समझ में आया, हाँ सर। और न्यूक्लियस एन है, लेकिन सेल के नाम जो है एस एस ही ऑर्बिटल है। कौन कौन से, एस एस ही ऑर्बिटल है। तो यहां पर कौन है आपके पास में, एस ऑर्बिटल, ठीक है, कौन है, ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं, ये गोले जो हैं, ये दोनों कौन है, ऑर्बिटल हैं। ये दोनों गोले जो हैं कौन है, ऑर्बिटल हैं। और इनकी शेप कैसी है, राउंड का, अर्थात न्यूक्लियस के चारों तरफ कक्षाएं जो घूमती रहती हैं वही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है, क्या देखना है सर, कि पहले सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है, भर दो। और सेकेंड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है, कितना कर दो, वन इलेक्ट्रॉन। एक चीज देखो क्या इंपोर्टेंट मिल रहा है यहां से, ये इंपोर्टेंट मिल रहा है कि एस ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट सेल, यानी कि फर्स्ट ग्रुप का तत्व है ना, तो सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल का मतलब है कि बाद वाले सेल में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। कहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। फिर सर इतनी बात तो समझ में आ गई, तो और बताइए, हम वीडियो को यार लाइक नहीं कर रहे तुम, ठीक है, कंजूसी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो कंजूसी, करो जल्दी से लाइक करो, ठीक है, कर रहे हो ना, हाँ करो, जल्दी करो, दबाओ, ठीक है, कंजूसी ना करो यार, ठीक है। और कमेंट्स करो जिससे पता चले कि हमें कौन कौन जुड़ रहे हैं आप, ठीक है। देखो क्या होगा, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ। तो फिर क्या करो कि एक बात समझो सर, जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। मान लीजिए, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, कौन है, न्यूक्लियस है। और यहाँ पर मैं किसके लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, न्यूक्लियस। ये हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है, किसके लिए, हाइड्रोजन के। और ये आपका किसके लिए है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं क्या, देखो हाइड्रोजन में एक सेल है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक था, इसकी एटॉमिक रेडियस, कौन, एटॉमिक रेडियस, और इसकी एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस मिलेगा ना, हाँ सर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये है कौन, Na और ये H है, ठीक है। Na में हमेशा कितने सेल बन रहे हैं, चार, एक दो तीन और एक चार, तो वही तो करें, एक दो तीन चार, ठीक है, हाँ सर करें। आउटर मोस्ट सेल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया, शो कर दिया, कर दे। तो क्या हो रहा है सर, पता नहीं चल रहा, ठीक है। अरे पता चलेगा कहां से, तेरा ध्यान तो यहाँ पर है ही नहीं बच्चे, तेरा ध्यान तो यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ घूम रहा, ठीक है रख ध्यान, ठीक है। जब भी ऊपर से नीचे आए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ी, देखो क्या हो रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं ना, हाँ सर बढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है ना,
हाँ सर बढ़ रही है, तो मैंने वही तो कहा है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। अब एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि घट रहा है। जो न्यूक्लियस है उसका प्रभाव यानी कि इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस इफेक्ट कौन घट रहा है, न्यूक्लियस इफेक्ट घट रहा है। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति पास में बैठे हुए हैं, आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हटाना इम्पॉसिबल है, यानी कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और कुछ व्यक्ति, वही दो व्यक्ति दूर दूर बैठा दें और उनके बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसे शांत करना आसान है, यानी कि उनके चोट नहीं आ सकती। वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी। तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होता है, ठीक है, और जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। कौन होता है न्यूक्लियस का इफेक्ट, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना, हाँ सर आ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। सर हमको ये भी बताइए क्या इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन संख्या जो होती है, हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडेशन जो संख्या होती है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन संख्या कहलाती है, यानी कि वही उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन संख्या कहलाएगी। तो बताओ इनके आउटर मोस्ट सेल कौन है, एस वाला, यही है ना सबका, हाँ सर सबका यही है, ये वाला। तो इनके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ठीक है, सब में एक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या भी कितनी आ गई बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बताओ, +1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +1, और दूसरी आ जाएगी -1, ठीक है। सर -1 क्यों आ गया, पता नहीं चल रहा। अरे मैंने अभी बताया था कि एस ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एक ही है ना, एक की तो जरूरत पड़ सकती है ना इससे, तो इसीलिए माइनस का चिन्ह आया, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब, भाइयों को शेयर करो, ठीक है, जिससे ये पता चले कि जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं वो क्या करें कि ऑनलाइन थ्रू क्या करें, घर पर बैठ करके पढ़ें। ये सब 2-3 प्रॉफिट हैं। एक तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपका पैसा बचेगा, और तीसरा क्या है कि जितने टाइम में आप कोचिंग के लिए जाते हो उतने टाइम में आप घर पर रह करके उसकी स्टडी करो, रिवाइज करो, ठीक है, तो वही आपके लिए बेस्ट हो।